नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। जैसा कि आप जानते हैं, आमने सामने में हम अलग अलग हस्तियों से आपको मुलाकात कराते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मुलाकात कराते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा उद्यमी से मिलाएंगे जिनका नाम है सिद्धार्थ खोसला। वो नागपुर में बहुत जाने माने व्यापारी के तौर पर फेमस हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि युवा देश में जिस तरह से नोटबंदी का दौर आया, युवाओं की बात करते हैं मोदी साहब, कहीं ना कहीं से अच्छे दिन की भी बात आई थी सामने। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। थैंक यू। आप युवा हैं, आप ये बताइए कि आप किस तरह से व्यापार कर रहे हैं और किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मैं बेसिकली स्टील से हूँ। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो स्टील से है। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो इंडस्ट्रियल नाइफ से हुआ था। हम लोग पेपर कटिंग नाइफ्स बनाते हैं विच वी सप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया एंड वी एक्सपोर्ट टू ऑल मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा मैं स्टील कास्टिंग्स में हूँ, जो हम लोग पावर प्लांट्स के लिए करते हैं। पावर प्लांट्स पे जो है बॉयलर्स, टर्बाइंस, कोल हैंडलिंग प्लांट्स जी। एंड इसके अलावा हम बायोमास में भी हैं, जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम जो बना रहे हैं वो कोल का सब्स्टिट्यूट है जी। तो बेसिकली हम जितना ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। बिल्कुल। आप चूँकि नागपुर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, काफ़ी अवार्ड्स भी लिए नागपुर ने। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के अंदर बिजनेस को लेकर क्या मानसिकता है, आपने तो महसूस किया होगा। नागपुर की अगर बात करें बिजनेस के बारे में, नागपुर इज़ वेरी सीरियस सिटी अबाउट बिजनेस। नागपुर में 1000 इंडस्ट्रीज़ हैं लगभग इनटू वेरियस सेक्टर। इट माइट बी टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील एंड वेरियस अदर्स। एंड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कमिंग अप, लाइक अभी आप सुन भी रहे होंगे नागपुर में IIMs, IIT सब आने वाला है। तो आई थिंक फ्यूचर ऑफ नागपुर इज़ वेरी ब्राइट। नागपुर के आपके CM साहब भी देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, युवाओं में अलग उनकी छवि बनी है। सिद्धार्थ, आप भी नागपुर के, फडणवीस साहब जो CM हैं वो भी नागपुर के, उनका जो कार्यकाल रहा है पूरा, उसको आप एज ए बिजनेसमैन और युवा होने के तौर पर कैसे देखते हैं? देवेंद्र जी, मतलब हमने देखा है देवेंद्र जी को शुरू से। उन्होंने एक कॉरपोरेटर से शुरू किया, फिर मेयर बन गए। ही वॉज द यंगेस्ट मेयर ऑफ नागपुर। यस। उसके बाद MLA और आज CM है, सबको पता है। एज एन पर्सन, देवेंद्र जी इज़ एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग। वो आप कुछ भी छोटी सी भी परेशानी हो, कोई छोटे से छोटा आदमी हो, वो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। बिल्कुल। नागपुर वासियों के लिए तो वो आप कुछ भी बोलिए, वो एक पैर पे खड़े रहते हैं। अच्छा, इस बीच देश ने अनोखी चीज़ देखी कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक घोषणा की थी, मोदी साहब ने, कि नोटबंदी 8 तारीख को, आपको याद होगा 8 दिसंबर की बात है, या फिर 8 तारीख 8 बजे का जो सहयोग था वो तो अलग बात है। लेकिन आपने एक बिजनेसमैन होने के नाते क्या महसूस किया, नोटबंदी का कितना असर पड़ा आपके जीवन में? शुरुआत में तो हमको लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा। रोज़ के रोज़ जो हमारे कैश के ट्रांजैक्शंस थे वो रुक गए। बट विदिन 15-20 days थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग ईजी। मतलब हमारे से जो लेबर कैश में पेमेंट लेता था आज तक के, उसने भी अपने बैंक खाते खोल लिए, उसका भी हम पेमेंट बाय चेक करने लगे। एंड डाउन द लाइन हमको तो अपने बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, हमारे अकाउंट्स ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है डील करने में। देश के जो युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? युवाओं को आजकल बहुत ही उम्मीद के साथ देखा जाता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, या आपकी तरह वो कैसे बने? मेरी तरह तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि दैट वी आर अ ग्रेट नेशन एंड द incentives बिल्कुल taken by the government are simply great। अपन जो भी कंट्रीब्यूट कर सके कंट्री के लिए, आई थिंक सो वी शुड डू इट। एंड जो चीज़ें हो रही हैं, वी शुड बेयर विद इट, इधर बाय डीमोनेटाइजेशन और एनी प्रॉब्लम्स वट एवर वी आर फेसिंग इन डे टू डे लाइफ। The government is taking acute measures for, it might be for industries, it might be for jobs, it might be for trades, everything। तो कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब है कि आप अपना योगदान देश को दें, तभी इस देश का विकास हो सकता है। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इंतज़ार करें
मैं तो यही कहूँगा कि वाकई सिद्धार्थ खोसला की तरह अगर आपके अंदर भी जज्बा है आगे बढ़ने का, तो आप सब कुछ छोड़कर अपने काम पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि धैर्य ही सब कुछ नहीं होता है। धैर्य के साथ साथ अगर आपके सामने लक्ष्य है, उद्देश्य है और उस पर आप चल पड़ते हैं तो सफलता निश्चित है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।